हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी के सीक्वेंस एंड सीरीज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। तो देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। आज के लिए थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी क्या है, ये शब्द का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने। ये दो शब्द है अनुक्रम। पहला आता है अनुक्रम। अनुक्रम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस अनुक्रम क्या चीज है, तो देखिए, अनु और क्रम। अनुक्रम यानी मान लीजिए 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे, फिर 1 4 16 64 डॉट डॉट डॉट, फिर मान लीजिए 2 5 8 11 डॉट डॉट, फिर देखिए 3 5 4, यहाँ पर 7 समझिए, 2 1 6। इन सभी क्रमों पर आप विचार कीजिए कि ये किस प्रकार से जुड़े हैं। इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। यानी पहले वाले में 2 जोड़ते हैं तो दूसरा आता है, दूसरे में 2 जोड़ते हैं तो तीसरा आता है, तीसरे में 2 जोड़ते हैं तो चौथा आता है। ऐसे करके यह एक प्रकार का क्रम है। इस क्रम को ही बोलेंगे हम लोग अनुक्रम। जब संख्या किसी क्रम में लिखी गई हो तो उसको बोलेंगे हम लोग अनुक्रम। वह क्रम कोई भी हो सकता है, जोड़ का हो सकता है, घटाव का हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर यदि यह लिखा जाए 7 5 3 1, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। यहाँ पर प्लस था, तो वह क्रम किसी प्रकार का हो सकता है, या तो जोड़ का या तो घटाव का। तो जब संख्याओं को इस प्रकार हम लोग लिखते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग अनुक्रम। जैसे मान लीजिए इसमें है कि 1 4 16 64, तो एक में 4 से गुणा किए तो 4 आया, फिर 4 में 4 से 16, फिर 16 में 4 से 64, यानी 4 का यह गुणा है। प्रत्येक जगह 4 का गुणा है, तो इसको बोलेंगे कि इस रूप में जब व्यवस्थित है गुणा के रूप में, तो बोलेंगे इसको अनुक्रम। इसको भी बोलेंगे वैसे ही अनुक्रम। इसमें 3 का अंतर है, 3 का, लेकिन इसमें कोई सीरीज नहीं है, इसमें कोई क्रम नहीं है, तो यह अनुक्रम नहीं है। अनुक्रम ये तीनों है। तो अनुक्रम तो समझ में आ गया कि संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में लिखना ही अनुक्रम कहलाता है। अब आगे आता है श्रेणी। अब आगे आता है, देखिए, श्रेणी जिसको बोलते हैं सीरीज। अब आगे आता है श्रेणी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज। श्रेणी कब होगा, जब अनुक्रम में प्लस या माइनस चिन्ह के साथ अनुक्रम को जोड़ या घटा देते हैं तो वह श्रेणी कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग श्रेणी कब मानेंगे, जब इसमें प्लस होगा, +5 +7 डॉट डॉट डॉट, तो इसको बोलेंगे सीरीज है। सीरीज मतलब एक से एक जुड़ा है। तो कैसे जुड़ा है, प्लस चिन्ह से, यह श्रेणी हो गया। अब या इसको भी देखेंगे तो 3 +7 +4 +2, यह ना अनुक्रम है ना श्रेणी है। इसको श्रेणी नहीं बोलेंगे, इसको श्रेणी बोलेंगे। अब जिसे मान लीजिए कि 5 - 3 - 2, यहाँ पर 1 होगा, 7 - 5 - 3 - 1, तो इसमें देखिए 2 का अंतर है।
दो का अंतर है, दो का अंतर है। तो यह क्या हो गया, श्रेणी यानी सीरीज हो गया। तो अनुक्रम में चिन्ह नहीं रहेगा प्लस या माइनस, और श्रेणी में प्लस या माइनस चिन्ह रहेगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए। जब अनुक्रम को किसी धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी में कुछ टर्म्स है जिसके अलग अलग नाम है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लिख देते हैं कि 2 + 5 + 8 + 11 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 40। यह एक प्रकार का सीरीज है। सीरीज कैसे चेक करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि क्या इसमें जोड़ा गया है या क्या घटाया गया है, इन्हीं दो से हम लोग को मालूम चलेगा। तो मान लीजिए कि इसमें क्या है, तो 3 + 3 है, इसमें +3 है, इसमें +3 है, इसमें +3 है। यह श्रेणी तो मालूम हो गया, लेकिन इसके टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, टर्म मतलब पद। यह पहला पद है या दूसरा पद या तीसरा पद या चौथा पद या पांचवा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो फर्स्ट टर्म्स को हम लोग दिखाते हैं ए से हम लोग दिखाते हैं फर्स्ट टर्म को। अब ये क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद को दिखाते हैं एल से, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अंतिम, देखिए यह फर्स्ट टर्म यानी पहला पद। पहला पद ए, इसको बोलेंगे हम लोग ए। और अंतिम पद है 14, इसको बोलेंगे हम लोग एल यानी लास्ट टर्म। इतना हो गया। अब इसके बीच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लीजिए दूसरा टर्म, तो इसको बोलेंगे N2। फिर वैसे ही तीसरे पद को बोलते हैं T3, चौथे पद को T4, पांचवें पद को T5, इस तरह से बोलते हैं। अब देखते हैं कि श्रेणी कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सीरीज, श्रेणी कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सीरीज, श्रेणी के प्रकार। हमें 3 प्रकार के श्रेणी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसे मान लीजिए पहला उसमें है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। अब इसका इंग्लिश देखते हैं। जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। फिर इसको बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो श्रेणी 3 प्रकार की होती है, प्रोग्रेशन 3 प्रकार की होती है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। श्रेणी को बोल सकते हैं प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। श्रेणी को बोल सकते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन 3 प्रकार की हो सकती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी,
हरात्मक श्रेणी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसमें किस प्रकार के श्रेणी आते हैं, इसमें कौन सा पद क्या है, इसके सम, इसके मान लीजिए पांचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दिया है कि 7 + 10 + 13 + 17 + 20, 7, 10, 13, 17, 20। अब देखिए यह श्रेणी है, कैसी श्रेणी, इसमें 3 जोड़ा गया है +3, इसमें भी 3 जोड़ा गया है +3, इसमें भी 3 जोड़ा गया है +3, नहीं 13, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर भी 3 जोड़ा गया है +3। तो +3 +3 +3 यानी सभी में जो डिफरेंस है वह +3 का डिफरेंस है। तो इसको बोले थे हम कि पहला पद, 7 को बोलेंगे पहला पद, पहला पद जिसको बोले थे हम लोग ए या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। इसको बोलेंगे हम लोग लास्ट टर्म। 19 को बोलेंगे अंतिम पद, अंतिम पद यानी एल, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो पहला पद यह है और यह है अंतिम पद। अब इसमें जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी सभी में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर मतलब सभी में अंतर कितना है, तो 3 है, +3 का सार्वंतर। इसको बोलते हैं CD या D से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए A बराबर हो गया 7, फिर L बराबर हो गया 19, और श्रेणी में कितने पद हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। इसको बोलते हैं श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं n, यानी 1 2 3 4 5, n बराबर क्या है 5। इस तरह से हम लोग इसके प्रथम पद, अंतिम पद और सार्वंतर और पदों की संख्या को लिखते हैं। n पदों की संख्या है, d सार्वंतर है और l लास्ट टर्म है जिसको बोलते हैं अंतिम पद, और a फर्स्ट टर्म है। फिर इसमें आता है, जैसे मान लीजिए कि देखिए यह 7 है, फिर एक आगे श्रेणी हम लोग बनाते हैं 9, फिर होगा 11, फिर होगा 30, फिर होगा 50, फिर होगा 70। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म ए एंड लास्ट टर्म ए, लास्ट टर्म 70। पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर हो गया 6, a बराबर हो गया 7 और l बराबर हो गया 70। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 2 का होगा। कॉमन डिफरेंस CD या D, इसको बोलेंगे यह हो गया 2। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, जिसे मान लीजिए उसी प्रकार हम लोग लिख दिए कि यह प्रथम पद है A, इसमें हम लोग जोड़ते हैं एक D संख्या को जोड़ देते हैं, तो यह हो गया A + D। अब फिर इसमें भी हम लोग एक और D जोड़ते हैं, तो यह हो गया A + 2D। फिर इसमें और एक
डी जोड़ते हैं तो यह होगा ए प्लस 3D प्लस डॉट डॉट डॉट, और यह होगा ए प्लस n-1 डी। कैसे होगा देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर पहला पद है, तो पहला पद जैसे मान लीजिए लिखते हैं पहला पद ए हो गया। अब दूसरे पद के लिए डी कितना है 1 है, तीसरे पद के लिए डी कितना है 2 है, चौथे पद के लिए डी कितना है 3 है। अब देखिए तो यहां से चौथा हो गया, इसके लिए डी 3, तीसरे के लिए डी 2 है और दूसरे के लिए डी 1 है। यानी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए चौथा टर्म लिखना है, T4 ज्ञात करना है, तो बोलेंगे क्या कि a प्लस 3 कैसा आया, तो n-1 और यह हो गया d, जहां n क्या है पदों की संख्या है, तो 1 2 3 4, यानी यहां पर हो गया Tn। ध्यान से समझिए कि Tn यदि पूछे Tn ज्ञात कीजिए, तो n बराबर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 3, तीसरा पद ज्ञात करना है, तो a तो रहेगा a है प्लस, तीसरा पद के लिए बोला है कि 2d है, तो 2 यानी n-1 यानी 3-1 होगा, और d लिख दिए, तो यह हो गया Tn। यानी कोई भी टर्म ज्ञात करने के लिए, nवां टर्म ज्ञात करने के लिए यह फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, या इसी को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज इतना का ही केवल है, इतना का ही है, तो इसी को बोलेंगे Tn, या इसको बोलेंगे अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यह दो फार्मूला नोट कीजिए। अभी इस पर हम लोग एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, दिया है कि 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30, तो बोलेगा कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो Tn इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या कर रहे हैं तीसरा पद ज्ञात करने के लिए, तो T3 इक्वल टू होगा a क्या है 5 है, प्लस n के स्थान पर क्या है 3 है, अर्थात बोला है तीसरा पद, तो n बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पर 1 होगा, और d क्या है यानी कॉमन डिफरेंस क्या है तो 2 का है, इसमें भी 2 जुड़ा है, इसमें भी 2 जुड़ा है, तो यहाँ पर होगा 2, और यह होगा 5 प्लस 2 गुणे 2 यानी 5 प्लस 4 यानी 9, तो T3 आ गया 9, यानी हम लोग फॉर्मूला सही है। फिर वैसे ही बोलेगा पांचवा पद, तो पांचवा पद के लिए लिखेंगे T5 इक्वल टू होगा a के लिए लिखेंगे 5 प्लस पांचवा पद यानी 5-1 इंटू ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 4 गुणे 2, यह होगा 5 प्लस 8 यानी 13, तो T5 यानी हो गया 13, या इसी को बोलेगा कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए, तो अंतिम पद के लिए क्या करेंगे कि L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी यह दोनों सेम है, यह दोनों सेम है कि Tn इक्वल टू L, इसको बोल सकते हैं, नोट कीजिए। इतना तो हम लोग देख लिए। अब इसके आगे आता है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्याओं का योग, यानी पदों का योग हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले आप सभी कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी के सभी प्रॉब्लम लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे दे दिया, a
प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी, यहाँ पर 2d होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा ए प्लस यल, या इसको बोलेंगे हम लोग यल अंत पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ऐसे ही करके लास्ट पद। लास्ट पद को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। हम बताए थे कि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर क्या होगा, ये मान लीजिए यह एस बराबर है, एस बराबर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही से करके अंतिम पद यानी एन है, पदों की संख्या, पदों की संख्या एन है। इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, एन है। जैसे मान लीजिए कोई भी पूछे कि इसमें 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या इतना लिख दे कि 2d। इसमें पूछे कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या यहाँ पर क्या होगा कि 3 माइनस 1 इंटू डी, तो यह होगा यन, यानी पदों की संख्या होगी 3। इसमें हमेशा एक जोड़कर बता देंगे कि उतने पदों की संख्या है। यहाँ पर होगा जैसे मान लीजिए 4d, 5 प्लस 4d, तो पूछेगा पदों की संख्या कितनी है, तो बता देंगे कि 5 है। तो एस बराबर तो लिख दिए इतना, यानी एस, इसको बोलेंगे सम, सम, सम ऑफ टोटल टर्म्स, सभी पदों का योग क्या है, एस है। अब फिर हम लोग इसको लिखते हैं, इसको समझ लीजिए, ये एल भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे ही, एस इक्वल टू, अब इसको उलट कर लिखते हैं, तो यह होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट 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 करके यहाँ पर ए प्लस डी, और यहाँ पर होगा प्लस ए। इसको हम लोग बोल सकते हैं एल, जहाँ पर हम लोग माने यहाँ पर इसको बोलेंगे एल, तो यहाँ पर भी होगा एल। एल यहाँ पर इसलिए लिखे, यह एल नहीं है, लेकिन इस श्रेणी के लिए यह एल का कार्य करता है, और इस श्रेणी के लिए यह फर्स्ट टर्म का कार्य करता है। अब दोनों श्रेणियों को जोड़ने पर तो यह होगा 2s इक्वल टू होगा, अब देखिए ए प्लस यल, ए प्लस यल, ऐसे ऐसे करके यह होगा ए प्लस यल। कितने बार, तो n बार होगा। जैसे समझिए कि कितने बार होगा यह योग, तो n बार होगा। फिर क्या होगा कि अब 2s इक्वल टू होगा, यह n बार लिखेंगे, n ब्रैकेट में a प्लस यल। फिर होगा s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। यह होगा समांतर श्रेणी के लिए पदों का योग, पदों की योग के लिए यह फार्मूला है कि सम ऑफ टोटल टर्म, टोटल टर्म्स, तो होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। इतना हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि l बराबर हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि l इक्वल टू होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। इतना जानते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं मान, तो यह होगा s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस, l का मान रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा s बराबर n/2, यहाँ पर होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना हो गया सम ऑफ टर्म्स, यानी समांतर श्रेणी में पदों की संख्याओं का योग, यानी पदों का योग के लिए फार्मूला होगा s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
n-1 इंटू डी, या s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। इसमें l का मान रखने पर यह प्राप्त होता है। यह दो फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी श्रेणी दे दे 5 + 6 + 7 + 8, यह श्रेणी दे दे, बोले कि सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यह क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म यानी एल, और इसको बोलेंगे पदों की संख्या क्या है, तो 4 है। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, डी, तो 1 है, क्योंकि दूसरे में से पहला वाला पद घटा दें। जैसे मान लीजिए बोल दे डी इक्वल टू होता है T2 - T1, या डी इक्वल टू होता है Tn-1, इतना होता है। यानी चौथा में से तीसरा घटाएंगे, पांचवा में से चौथा घटाएंगे, छठवां में से पांचवा घटाएंगे, ऐसे ऐसे करके डी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दूसरे में से पहला घटाकर हम लोग डी निकाल लिए, 1 आता है। अब इन दो फार्मूलों में किसी में भी मान रखेंगे तो उतना आना चाहिए। कितना, तो 6 × 5 = 11 और 8 × 7 = 15, तो 11 + 15 यानी 26 आना चाहिए। तो देखिए इसको फार्मूले से हम लोग कैसे लाएंगे, तो यस इक्वल टू होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। n का मान क्या है, 4 है, और यहां पर होगा 2 × a का मान क्या है, 5 है, प्लस n का मान क्या है, तो 4 - 1 होगा, और d का मान 1 है। यह होगा 2, 5 × 10 + 3, यह होगा 10 × 3 = 13, 13 × 26, यस इक्वल टू आ गया 26। अब क्या होगा कि इसको इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो s बराबर होगा 4/2 ब्रैकेट में a क्या है, 5 है, प्लस अंतिम पद l का मान है 8, यहाँ पर होगा 2 और यह होगा 13, यानी हो जाएगा 26। तो यह दोनों फार्मूला सत्य है। तो इस एक फार्मूले के याद रखने से यह फार्मूला आ जाता है, और हम लोग किसी भी योग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी के। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।